लगारी साहब आप अजीब बात करते हैं। आप माफिया की सप्पोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं जनाब अली, अगर ये मेरे पास है माइक, आपको मैं ये कह रहा हूं अगर माइक मेरे पास है तो प्लीज आप ना बात करें। सपोर्ट कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, पहली बात ये है कि बुनियादी लगारी साहब बात मुकम्मल करने दीजिए, मुझे ब्रेक लेनी है। ये गलत बात है। मैं कभी किसी की बात में मुदाखलत नहीं करता हूं। मेरा इखलाकी भी तो एक बहुत बड़ा जवाब है ना, कि इखलाकी हकीकत भी है कि सेनेट में मंडी लगती है वोटों की, सेनेट में खरीदो फरोख्त होती है, उसका भी तो कुछ करना है। अच्छा, अखलाकियात को ठीक करने के लिए आइन को भी ठीक करना होगा। ये अजीब बात है कि हुकूमत ने क्या फोरम अख्तियार किया। सबसे पहले उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन वापस लिए बगैर ये पार्लियामेंट में पहुंच गई और पार्लियामेंट में इन्होंने अमेंडमेंट डाल दी है। और ये जानते थे कि आइन में ये तरमीम नहीं कर सकते हैं और फिर उस फोरम को छोड़ दिया, वापस नहीं ली, विड्रॉ नहीं किया है, वो बिल विड्रॉ नहीं किया है और ये चले गए हैं ऑर्डिनेंस जारी करने। एक प्रेसिडेंट जो एक इशू पर रेफरेंस जारी कर चुका है, वही प्रेसिडेंट दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है। यार मजाक तो होती है ना, ये इस हद तक मजाक होता है मुल्क के साथ, इस हद तक आइन के साथ मजाक होता है, इस हद तक खिलवाड़ होता है इदारों के साथ। आपने सुप्रीम कोर्ट को इन क्वेश्चन कर दिया, अब पॉलिटिशियन जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। फिर आपने पार्लियामेंट को इन क्वेश्चन कर दिया, आप पार्लियामेंट में मामला ले गए और वहां से विड्रॉ किए बगैर आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये क्या मजाक है? यानी आप खिलवाड़ कर रहे हैं आइन के साथ, पार्लियामेंट के साथ, अदलिया के साथ और कानून साजी के खिलाफ। ये कोई तरीकाकार होता है? यानी इस तरह काम किया जाता है? ये हुकूमत का तरीकाकार है? मैं समझता हूं कि अब्यूज है, मुश्किल काम है ना, सारे माफिया से अगर आपके सर आप बिल्कुल कीजिएगा, आप नहीं आप कह रहे हैं ये जो ज़मीर बिक रहे थे, ये जो आज पाकिस्तानियों की ज़मीर के सौदे हो रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे? ये खिलवाड़ नहीं है? ये जो पाकिस्तानियों की ज़मीरों के सौदे होते हैं, ये खिलवाड़ नहीं है? लगारी साहब आप अजीब बात करते हैं। आप माफिया की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं जनाब अली, अगर ये मेरे पास है माइक, आपको मैं ये कह रहा हूं अगर माइक मेरे पास है तो प्लीज आप ना बात करें। सपोर्ट कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, पहली बात ये है कि बुनियादी लगारी साहब बात मुकम्मल करने दीजिए, मुझे ब्रेक लेनी है। ये गलत बात है। देखिए मैं कभी किसी की बात में मुदाखलत नहीं करता हूं। मेरा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, मैं किसी को बीच में नहीं बात करता। मुझे ब्रेक लेनी है। इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस। अजीब बात है अली मोहम्मद खान साहब, बात मुकम्मल करें। ये तरीकाकार गलत है। जब आप बात कर रहे हैं मैं नहीं टोक रहा हूं, सियासत के मैदान में मैं आपको नहीं टोक। कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशन काम है? मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। लगारी साहब बात मुकम्मल करें। अली साहब रोकिए, देखिए ये कोई तरीकाकार बात मेरी सुन लेना। लगारी साहब जरा ब्रेक मारें, मेरी बात सुनें। इमरान खान साहब ने आईनी तरमीम के लिए कौमी असेंबली के फ्लोर पे आइन साजी के लिए लॉ फ्लोट कर दिया। आप वहां से विड्रॉ कर लेते ना, क्यों नहीं? आपके जो ये पसंदीदा पॉलिटिशियन इन्होंने सपोर्ट किया, ऑर्डिनेंस जारी करना था तो पार्लियामेंट से विड्रॉ कर लेते। आपने पार्लियामेंट से विड्रॉ नहीं किया, आप सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। एक तरफ तो कानूनी और आईनी किस्म की सूरत हाल है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, और दूसरी तरफ एक ग्राउंड रियलिटी है जहां पे सेनेट का इलेक्शन जो है वो बाजार हुसन की तरह की, कोठे की तरह की एक मंडी है जहां पे पैसे जो है वो लगते हैं, जहां पे करप्शन का बाजार जो है वो गर्म है। इस पर मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें डॉक्टर साहब, पता नहीं मलिक साहब तो हमेशा बड़े कूल रहते हैं। पता नहीं कौन सा मैंने आइन तोड़ दिया है कि इनको अब मेरा जो है, मैं पार्टी लॉयल, हाँ मैं पार्टी लॉयलिस्ट हूँ, मैं तहरीक इंसाफ की वजह से यहाँ पे पहुंचा हूँ, जिस तरह आप नवाज शरीफ साहब की वजह से पहुंचे। लेकिन कौन सी गैर आईनी मैंने बात की है? सीख पर मैं नहीं हुआ, मैंने रिस्पॉन्स देना इसलिए जरूरी समझा कि लगारी साहब हमारे सीनियर हैं, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इस तरह से ये कहना कि जनाब हमने जो है तो पाकिस्तान के आइन का जो है अपने वो जो है उसको बेइज्जत कर रहे हैं या हम बड़ा कोई गैर आईनी काम कर रहे हैं। आपको तो लगारी साहब, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान की इस सियासत में जहां काबिल और ईमानदार लोग भी रहे, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसे बहुत से कीमती लोग हमारे मुखालिफ जमातों में भी रहे, वहां इसमें गंद भी बहुत बड़ा था। एक आदमी खड़ा हुआ कहता है इस गंद को मैं नहीं मानता, इसके खिलाफ मैं रिवोल्ट करता हूं। और ये जो जमातें हैं जिनको जो आपको आज बड़ी प्यारी लग रही हैं, इन्होंने जिंदगी में कभी एक चपरासी को भी नहीं निकाला, अपनी जमात में कभी किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की। इमरान खान खड़ा होता है 20 के करीब अपने एमपीएस को बाहर करता है, उस जमाने में जब हमारे पास 2 अक्सरियत नहीं थी वहां पे। और इमरान खान क्या करे, यहाँ पे आपके कौमी असेंबली में हमने लॉ पुट कर दी
जिन जमातों की आज वकालत हो रही है, नवाज शरीफ नून को हेड करता है कि नहीं करता? मुझे बताएं डॉक्टर पीरजादा साहब, क्या नवाज शरीफ साहब नून लीग के लीडर हैं कि नहीं है? 3 बार के वजीर आजम नहीं है? बेनजीर भुट्टो जो है वो शहीद नहीं हुई इस जमात की, 2 बार की वजीर आजम नहीं है? दोनों लीडरान देखें, ये क्या कहते हैं, शफ ना करें, शफ्तालू कहें। दोनों लीडरान ओपन आए और उन्होंने चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी में कहा कि इलेक्शन सेनेट का ओपन होगा ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अगर तो छांगा मांगा सियासत सबको प्यारी है तो वो फिर मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान में इस बात से पीछे हट रहे हैं जो आपकी जमातों की बुनियादी इकाई थी उस चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी में, तो मैं क्या कह सकता हूं, यानी कि ये जो जमीरों के सौदे हुए आपने आज देखा, इसके बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती, जो बिक रहे थे, जो बिक रहे थे उनको हमने निकाला, लेकिन जो खरीद रहे थे उनको तो किसी ने नहीं पूछा। वो तो हमारी जमात में से नहीं थे जो खरीदे जा रहे थे, ठीक है, जो खरीद रहे थे वो तो हमारी जमात में से नहीं थे, जो बिक रहे थे खरीदने वाले भी थे। लेकिन लगारी साहब, इस पे बुनियादी सवाल ये है कि आप लोग, अली साहब रुकिए, अली इमाम खान साहब, लगारी साहब, क्या सिर्फ बुग़्ज़े इमरान खान में, इमरान खान की नफरत में, खार में, उसकी मुखालफत में इस मैयर की आप कर रहे हैं? बिकॉज जो आवाम देख रही है, जो समझ आ रहा है कॉमन आदमी को, वो तो है कि बाजार हुसन की तरह का एक मंडी लगी हुई है जिसका रास्ता रोकना जो है वो जरूरी है, और सिर्फ यही होगा शफाफियत से कि सबको पता चल जाएगा। जो रिकमेंडेशन है कि जब वोट देंगे वो वोट बाद में पार्टी चेक कर सकती है, पब्लिक को पता चलेगा कि किसने किसको वोट डाला। इसके अलावा तो कोई और चीज हासिल करने की कोशिश ही नहीं हो रही। देखिए मोहित पीरजादा साहब, एक तो ये कि मैं आपका पर्सनल एहतराम करता हूँ आपके इल्म की वजह से, नॉलेज की वजह से, और आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे उन लोगों में हैं जो हमारे एंकर्स में मुझ जैसे जाहिल बहुत कम होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात यह है कि आप प्रोग्राम के एंकर हैं और जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब एंकर नहीं हैं, और तमाम लोगों की गुफ्तगू के दौरान मैं कभी भी मुदाखलत नहीं करता हूँ। मेरा पूरे के पूरा जितना भी मैंने गुफ्तगू की होगी माजी में या अब, उसका रिकॉर्ड होगा कि मैं किसी को बीच में नहीं टोकता हूँ। लेकिन अगर ये मेरी गुफ्तगू सुनी जाए और बीच में ना टोका जाए, और जितना बोला, जब आपकी आवाज़ आएगी तो मैं उसके बाद चुप हो जाऊँगा, मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर अली मोहम्मद खान साहब बोलेंगे तो फिर मैं बोलता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप कंप्लीट कर लें, 3 मिनट रह गए जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब इमरान खान साहब की नीयत बहुत अच्छी होगी, लेकिन इमरान खान साहब की नीयत उस वक्त अच्छी होनी चाहिए थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था सेनेट के चेयरमैन के बारे में, जब तारीख पेश की गई थी उस वक्त भी होना चाहिए था। चलें ठीक है, अब ये ठीक करना चाहते हैं ना, तो ये इन्होंने 3 फोरम अख्तियार किए। मेरा इतनी सी बात है कि अगर एक फोरम में जाने के बाद उनका ये इशू है कि अगर वो समझते हैं कि यहाँ से हमारे हक में फैसला नहीं आ सकता, तो दूसरे फोरम पर जाने से पहले उस फोरम से विड्रॉ कर जाते। अगर दूसरे फोरम से भी उनको ख्याल था कि यहाँ से भी हम नहीं करा सकते, तो वहाँ से वो बिल वापस ले लेते और फिर जाते वहाँ पर ऑर्डिनेंस नाफिज करने। अब ऑर्डिनेंस जो है, जब सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट की ये कहे कि जनाब अगर ये ऑर्डिनेंस में हमसे इन्होंने जो है वो मशरूत ना किया होता तो हम इसको उठाकर फेंक देते। इसका मतलब यह है कि जो ऑर्डिनेंस न है वो इस काबिल है कि इसको उठाकर फेंक दिया जाए। तो अब मुझे बताएं कि इस ऑर्डिनेंस की क्या वक़्त है, और कल इसी ऑर्डिनेंस पर होते हैं वोट, और इस ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट का होकर इस पे क्विक रिस्पांस ले। गवर्नमेंट का वक्त बड़ा कम है, क्विकली अली मोहम्मद खान साहब एज मिनिस्टर इसको रिस्पॉन्ड कर दें। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं कि लगारी साहब ने जो बात की है, अब एक आईनी नुक्ता रखा है तो मैं जवाब दे दूंगा। देखिए, इन्होंने ये बात की है कि आपने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गए, उनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में उनसे इंटरप्रिटेशन लेने के क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के साथ ऑप्शन ओपन कर सकते हैं सेनेट का, और दूसरी तरफ आपने ऑर्डिनेंस भी ले आए। उसकी वजह ये थी लगारी साहब कि आपको भी पता है इलेक्शन बहुत नजदीक है। अगर अच्छा, अब ये जो हमारा ऑर्डिनेंस है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये खत्म है, तो वो नहीं होगा।